हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर 24/8/2022 का हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 14 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाई वन। अब देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर में श्वसन वर्णत कहाँ पाया जाता है? ये आपका लाल रक्त कणिका में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? ये आपका बोध गया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 50 ओम प्रतिरोध वाले चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है। तो कुंडली में प्रेरित धारा क्या होगा? तो अब देखिए, ओम्स का नियम लगाइए। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज आपका कितना दिया हुआ है? तो आपका 50 ओम दिया हुआ है। और देखिए, तो ओम्स नियम V बराबर IR होता है। अब देखिए यहाँ पर 50 ओम है, आई हमको निकालना है, और रेजिस्टेंस हम लोग का दिया हुआ है, जो कि आपका कितना दिया हुआ, वोल्टेज आपका 5 दिया हुआ है। देखिए वोल्टेज आपका 5 दिया हुआ है। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना, तो 50 ओम है, और गुने और आई हमको निकालना है। तो 5/50 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका आई हो जाएगा। तो आई बराबर आपका हो जाएगा 0.1 एम्पियर। इसका आंसर गलत दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, अब देखिए इसमें क्या हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए DOVE और PEFW, OP+1 किया है, DE+1 किया है, EF+1 किया है, VW+1 किया है, यानी कि +1 सारे मेल्ट किया है। फ्रेंड तो सेम कोड C+1D होगा, R+1 आपका S होगा, O+1 P होगा, W का आपका +1 कीजिएगा तो आपका X आएगा। तो M/N का निकालना है, M/N और A। तो M से +1 कीजिएगा तो आपका N होगा, Y से +1 कीजिएगा तो आपका होगा, और A से +1 कीजिएगा तो आपका B होगा, N से +1 कीजिएगा तो आपका O होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 12 वर्ष पहले रेखा के उसकी बहन की आयु का 2/5 के बराबर है। रेखा और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात इतना, तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर रेखा है और एक उसकी बहन है, तो रेखा और एक उसकी सिस्टर है, और जो कि वर्तमान आयु आपका कितना दिया हुआ है, जो कि 3:4 है। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़िए 12 वर्ष पहले, तो यहाँ से 12 साल पहले की बात कर रहा है। 12 वर्ष पहले रेखा की आयु, यानी कि रेखा की आयु उसकी बहन की आयु के, यानी कि सिस्टर की आयु का 2/5 है। तो यहाँ पर देखिए रेखा और बटा सिस्टर इज इक्वल टू 2/5, यानी कि रेखा का 2 होगा और सिस्टर का 5 हो जाएगा। फ्रेंड अब देखिए जब भी आपका रेशियो का क्वेश्चन दिखे तो डिफरेंट इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 का डिफरेंट है, यहाँ पर आपका एक का डिफरेंट है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई अप कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 तिया 12 हो जाएगा। फ्रेंड ठीक है। अब देखिए 7 का डिफरेंट है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपका 12 दिया हुआ है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपका 12 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो 12/7 आ जाएगा। अब दोनों का योग बोला है ना फ्रेंड, तो कितना हो जाएगा, 12 9 जोड़िएगा ना तो आपका 21 आ जाएगा, जो कि 21 कीजिए तो 7 या 21, 12 या 36, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, जो कि प्लस है वहाँ पर डिवाइड में चेंज करना पड़ेगा, माइनस वहाँ पर आपको प्लस में चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 36 है और यहाँ पर देखिए आपका मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या चीज़ में, तो माइनस में चेंज हो रहा है, तो -16 हो गया। अब देखिए अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 है तो लिखिए 5 और यहाँ पर डिवाइड है, तो डिवाइड क्या चीज़ में चेंज हो रहा है आपका, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस है, तो प्लस क्या चीज़ में, तो प्लस आपका डिवाइड में चेंज हो रहा है। और यहाँ पर 2 और -5 है, तो माइनस क्या चीज़ में चेंज हो रहा है, तो माइनस आपका प्लस में चेंज हो जा रहा है, जो कि आपका कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर आपका 20 हो गया और -5 15 हो गया, और बटा आपका 1 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा ना तो आपका 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक बल्लेबाज पिछले 5 पारियों में निम्न को अनुसार रन बनाते हैं, यदि औसत 43 थी तो फोर्थ पारी में उसका स्कोर क्या था। तो यहाँ पर देखिए सभी को आप पहले जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर कितना होगा, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17 होता है, हाथ में 1 हुआ, 3 2 5, 5 5 10, 10 9 19, 1 20 हो गया, और प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 को है, एवरेज कितना 43 दिया हुआ है, तो 207 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 दिया 15, हाथ में 1 5 24 1 21 215 होगा। तो एक्स बराबर आपका कितना 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत में देश का सर्वोच्च कार्यपालिका कौन होता है, जी आपका राष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। किस वर्ष में भारत का केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस के बजाय 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया था, ये आपका 2017 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि इथाइल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर तो आपका ये मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वाट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका यूनिट कितना आ जाएगा फ्रेंड, तो यानी कि आ गया आपका 2500 वाट, और 5 घंटे में तो गुने 5 कर दीजिए और 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 00 कैंसिल हो गया, 25 25 125 यानी कि 12.5 किलोवाट घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से दी गई संख्या पर आधारित है, तो यहाँ पर देखिए यदि प्रत्येक संख्या की इकाई अंक को उसी संख्या के सैकड़े अंक से बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या मूल संख्या से सबसे बड़ी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या की इकाई अंक को उसी संख्या के सैकड़े के अंक से बदल देना है तो सबसे बड़ा आपका कौन बन जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका DI का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या बोला गया है, किस वर्ष के दौरान बिक्री सभी 6 वर्षों के औसत बिक्री से कम है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज सबसे कम किसका है, तो 2014 और 2015 का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 टीमों ने एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों अर्थात जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में टूर्नामेंट जीता। टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता, तो कितना मंथ है, तो आपका 6 मंथ है, तो आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया और आपका जून हो गया। क्या बोला गया है, टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट जीता, तो टीम आर ने जनवरी में टूर्नामेंट दिखा, तो आर यहाँ पर होगा। अब आगे पढ़िए, टीम क्यू ने यू से ठीक पहले वाले महीना में टूर्नामेंट जीता। अब देखिए टीम
क्यू ने यू से ठीक पहले, लेकिन ये फिक्स रिलेशन आपका नहीं है तो इसको हम यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। तो यू से ठीक पहले आपका क्यू ने जीता। टीम पी ने एस के ठीक पहले, तो एस से ठीक पहले आपका पी ने टूर्नामेंट जीता। आगे पढ़िए। टीम आर और एस के महीनों के बीच ठीक 2 टीमों ने टूर्नामेंट जीता। तो आर और एस के बीच में 2 मंथ, तो एस हो जाएगा यहाँ पर अप्रैल में। आगे बढ़िए। तो एस यहाँ हो जाएगा, तो पी तो आपका यहाँ हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ तो मेरा बैठ गया। अब देखिए टीम और एस के बीच के 2 महीने का टूर्नामेंट, टीम टी ने किस महीने का टूर्नामेंट जीता। तो यहाँ पर देखिए एस से ऊपर तो आपका क्यू होगा और पूरा तो मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए आपका बचा कौन, तो आपका टी बचा, तो टी यहाँ पर फुलफिल कीजिए। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो टीम टी ने किस महीने टूर्नामेंट जीता, तो ये आपका फरवरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है, और जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन, तो उसमें 2 चीज़ का ध्यान आप लोग को करना है। पहला आपको रास्ता देखना, और सेकंड में आपको वरीयता देखना है। तो हम सबसे फर्स्ट में वरीयता ग्रेटर देन या फिर लेस देन को देंगे, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू को देंगे, थर्ड में आपको इक्वल टू को मतलब कि वरीयता देना है। तो अब देखिए इसमें देखिए टी से शुरू होकर ई की ओर जाना है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड टी से तो नहीं, रास्ता तो यहीं पर ब्लॉक हो रहा है ना, तो पहला ये आपका गलत हो गया फ्रेंड। अब नेक्स्ट वाला भी चेक करते हैं। a इज इक्वल टू एक्स, तो ए से एक्स को रास्ता नहीं ना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा, तो फर्स्ट तो इसको देना है, तो सेकंड में आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तो आपका करंट अफेयर का है। अब देखिए एक माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा, तो 1 से अधिक होता है हमेशा फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 12, 24, 45 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो जो अनुपात पूछे उसको आपको x मानना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कभी कभी क्वेश्चन में थर्ड अनुपात भी पूछा जाता है, तो थर्ड के जगह पर x मान लेंगे। कभी कभी फोर्थ अनुपात पूछा जाता है, तो फोर्थ के जगह पर x मान लेंगे। जो पूछा जाए उसको जगह पर x हम मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 है और 24 है, फिर देखिए 45 है, चतुर्थ में बोला तो यहाँ पर x मान लेंगे। तो 12 दूनी 24, तो 45 दूनी 90, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में। अब देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है फ्रेंड, ठीक है। अब फार्मूला आपका क्या होता है, जो देखिए BC बटा A होता है। यहाँ पर B कितना है, तो 24 है, और A कितना 45 है। C आपका 45 है, A आपका 12 है, तो 12 दूनी 24, 45 दूनी 19, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण का क्या कहलाएगा, तो ये आपका आपतन कोण कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाला जलीय विलयन का उत्पन्न करेगा। ये आपका देखिए K2SO4 करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है फ्रेंड। अब देखिए 12 वर्ष में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन के इतना के बराबर हो जाता है। तो देखिए मूलधन के इतना के बराबर हो जाता है, तो आप मूलधन को कुछ मान लीजिए। तो मूलधन को हम 100 माने, नहीं हम P मान लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर अगर हम 100 हम मानते तो 100 हो जाएगा, तो यानी कि देखिए 3/5 और गुने 100, तो आपका कितना हो जाएगा 60%। अब देखिए 5 वर्ष के लिए तो 12 कर दीजिए, जो कि आपका 5% आ जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए इसको हम मेथड से आप लोग को बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेथड से हम कैसे बनाएंगे,
तो क्या बोला गया है, 12 वर्ष में किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन के इतना के बराबर है। तो मूलधन को हम कुछ मानेंगे, सपोर्टेड पी मानते, तो पी का इतना के बराबर 3/5 इज इक्वल टू मूलधन पी है, टाइम आपका 12 साल दिया हुआ, रेट आपको निकालना है, बटा 100 कर दीजिए। तो P से P आपका कैंसिल, B × 100 और यहाँ पर देखिए 4 × 12 520, 3 से 3 कैंसिल, तो रेट आपका हो गया 5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि आंकड़ा इतना का माध्य 21 है तो इन आंकड़ा का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ाता है उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इसका माध्य हमको सबसे पहले निकालना है। तो देखिए 11 + 17 जोड़िएगा ना तो आपका 28 आएगा, 28 × 1 29, 29 में से आपको कितना 19 जोड़ना है तो आपका 48 आएगा, 48 में से 4 को घटाना है तो आपका 44 आएगा। अब 44 में से 5 जोड़ेगा तो 49 आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर x है 3x 4x और 2 6x x 7x ई बटा कितना अंक है इस पर फोकस कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 अंक है तो 7/21। अब देखिए यहाँ पर 49 हो गया प्लस 7x इज इक्वल टू 21, 7 कितना होता है तो 147 होता है फ्रेंड। तो अब देखिए x बराबर अब 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको घटाएगा तो 9 8 17, ठीक है, और यहाँ पर 13 9 4 13 और 14 7 98, तो x बराबर आपका 14 आ गया फ्रेंड। अब सारे में पुट कर दीजिए तो यहाँ पर आपका 11 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा और पुट कीजिएगा ना तो आपका 19 से चलाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपयुक्त अभिक्रिया के घटित होने के लिए स्थिति क्या है, तो सूर्य का प्रकाश जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका बायो का क्वेश्चन है तो इसमें देखिए आपका न्यूट्रोफिल हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में दिया हुआ है। देखिए निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी ही बनता है फ्रेंड, समतल दर्पण में भी, लेकिन अवतल दर्पण में जो कि एक केस होता है उसमें सीधा आभासी लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब भी इसमें बनता है। लेकिन क्या बोला है कि हमेशा, तो इसीलिए अवतल दर्पण नहीं होगा फ्रेंड। अगर हमेशा नहीं रहता तो यहाँ पर अवतल दर्पण भी होता। तो लैंग्वेज को ध्यान से आप रीड कीजिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका लघुत्तम समावर्तन क्या होगा। अब जब भी आपको एलसीएम निकालने को बोले तो देखिएगा ना कि मतलब कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो पावर में आइएगा। जैसे 2 तो सब में है तो 2 के पावर सबसे ज़्यादा किस में है, तो 2 के पावर 3rd है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर है और 3 के पावर 3 है तो होगा 3 के पावर 3 हो जाएगा, जो कि आपका 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया फ्रेंड। तो बचा एक ही ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए एलसीएम में सारे संख्या आपको लिखाता है, लेकिन जो पावर सब में कॉमन रहेगा उसमें सबसे हाईएस्ट पावर रहता है वही आपको लिखाता है, लेकिन एचसीएफ में आपका डिफरेंट होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जिप्सन में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है, ये आपका 100 डिग्री, और अगर आपको सेल्सियस में बोलेगा तो 373 केल्विन होता है फ्रेंड। दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाटांजलि उत्सव मनाया जाता है, ये आपका महाशिवरात्रि, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए
पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? ये आपका श्वसन के दौरान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया फ्रेंड। अब देखिए देखिए तो ए का मान क्या होगा? अब यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में दिया रहता है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सारे में वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको x मान लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 12x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 24, तो 18x इज इक्वल टू 24, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 24/18। अब a का वैल्यू है फ्रेंड तो कि 4 है, तो यहाँ पर 4 भी लिख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 24 छो तिया 18, तो यानी कि आपका आ जाएगा 16/3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए समुद्री संसाधन के मानचित्रण, खोज और उपयोग संबंधी असाधारण अवसरों हेतु भारत के केंद्रीय बजट 2021 में किस नए मिशन की घोषणा की गई? आपका डीप ओवन मिशन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चौथी बार खेलो इंडिया, ये आपका करंट अफेयर है फ्रेंड, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, और रेलवे ग्रुप डी में पीरियोडिक टेबल से सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो इसमें देखिए न्यूलैंड ने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और अष्टक नियम दिया। क्या बोला निम्नलिखित, हाँ गलत कथन को ना, ये तो आपका सही है फ्रेंड, ठीक है। आगे बढ़िए, सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व ए भी आपका सही है। आगे बढ़िए, कैल्शियम बेरिलियम के बाद 8वां तत्व ए भी आपका सही है फ्रेंड। अष्टक नियम केवल नहीं में मैग्नीशियम तक ही नहीं, पूरा तक लागू होता है फ्रेंड, ये आपका गलत है फ्रेंड, तो आपको गलत ही चूज करना था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका करेंट अफेयर था उस टाइम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ शामिल है। ये आपका अंडे के छिलके, कागज, वसा, बिस्किट, फल, सब्जी के छिलके, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मूलों का योग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी रेलवे ग्रुप डी में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है फ्रेंड। तो देखिए इसमें आपको 2 टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। एक आ जाता है मूलों का योग, जो कि आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है ax² प्लस आपका bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपका होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि आपका c/a होता है। और एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दे देता है, बोलता है कि द्विघात समीकरण क्या होगा, तो उसका भी एक फार्मूला होता है, जो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इतने टाइप के क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछे जाते हैं फ्रेंड। तो इसमें क्या बोला, मूलों का योग, तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको आप c मान लीजिए। तो मूलों का योग बोला है ना, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो यहाँ पर 11/a जो कि 5 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 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 11 है, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी माइनस b/a होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, 6 मकान इतना एक ही कॉलोनी में स्थित है, एल के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है। के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है, तो के दक्षिण में एल है, जो कि 50 मीटर की दूरी पर है। आगे पढ़िए, के पश्चिम में 250 मीटर की दूरी पर है, पश्चिम में आपको 250 मीटर की दूरी पर है बच्चे। अब देखिए के उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर है, तो के उत्तर में आपका ओ है, जो कि 200 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर है, एल के दक्षिण में 190, एल के दक्षिण में कौन सा है फ्रेंड, सॉरी एक सेकंड, एल के दक्षिण में, हाँ एल के दक्षिण में आपका एन है, तो एन को यहाँ पर रखिए 190 मीटर। आगे बढ़िए, एल के पूरब में 150 मीटर की दूरी पर स्थित है, एल के पूरब तो इधर हो जाएगा 150 मीटर का, कौन स्थित है फ्रेंड, एम है।
मकान ओ के मकान एल के सापेक्षा ओ का स्थान, तो एल तो यहाँ है और ओ यहाँ है, तो उत्तर की ओर जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कुछ बंदर आपका पांडा है, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए कुछ बंदर आपका पांडा है, तो बंदर को बी से इंडिकेट कीजिए और पांडा को पी से, बंदर को बी से और पांडा को पी से। अब देखिए कुछ पांडा जिराफ है, तो कुछ पांडा आपका जिराफ हो जाएंगे। देखिए आगे बढ़िए, सभी जिराफ शेर हैं, सभी जिराफ शेर हैं, सभी जिराफ शेर हैं। अब देखिए निष्कर्ष में आपका क्या दिया हुआ है, कुछ शेर पांडा हैं, तो कुछ शेर पांडा ये आपका सर्टिफाई कर रहा है फ्रेंड, कुछ शेर बंदर है नहीं फ्रेंड, ये सर्टिफाई आपका नहीं कर रहा है, कुछ जिराफ बंदर ये भी सर्टिफाई नहीं कर, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उत्तर की मुख करके बैठे हुए छात्रों की एक पंक्ति में कृपा बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है, जबकि माया दाएं सिरे से 30वें स्थान पर है। जब वे दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो कृपा बाएं सिरे से 36 स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कितने छात्र, अब देखिए जब भी आपको पंक्ति में कितने छात्र पूछे और दोनों अपना स्थान चेंज करें फ्रेंड, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर 36वें स्थान पर है किरसा, तो यहाँ पर लिखिए 36, ठीक है। अब देखिए किरसा चेंज हो रहा है और यहाँ पर लिखिए अल्टरनेट वाला तो माया को लिखिए और -1 कर दीजिए, जो कि आपका हो जाएगा 65, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखता किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ये आपका तांबा का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 1 + √3 और 1 - √3 एक द्विघात समीकरण का मूल है, तो द्विघात समीकरण क्या कीजिए। अब देखिए कुछ देर पहले ही आप लोग को हम बताए हैं, तो इसका जो कि होता है फ्रेंड x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा। तो x² - 2x और -2 इक्वल टू 0, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों में एक परिकत निर्मित करता है, इसमें कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए लाल रंग का घटक अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, ये आपका सही है फ्रेंड। अब देखिए बैंगनी रंग का घटक विचलन नहीं, बैंगनी का तो सबसे ज्यादा होता है ना, ये आपका गलत है। कांच में श्वेत प्रकाश का सभी प्रकाश की चाल समान नहीं, सभी का चाल समान नहीं होता, सभी डिफरेंट चाल से चलते हैं फ्रेंड। तो थर्ड वाला भी आपका गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था, ये आपका 2002 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और जब भी आपको रूट के अंदर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन दिखे फ्रेंड, तो तुरंत आपको रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1 - sin थीटा और बटा 1 - sin थीटा, रूट के थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग को बहुत बार हम यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आपका है 1 + sin² का होल स्क्वायर, और नीचे देखिए a + b और इंटू a - b, एक सेकंड अब देखिए इसको रेशनलाइजेशन कीजिएगा ना, तो 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर बचेगा, और नीचे बचेगा 1 - sin थीटा और इंटू 1 + sin थीटा। एक फार्मूला आप लोग को बहुत बार हम बताए हैं, जो कि होता है a² - b² इक्वल टू a + b होता है इंटू a - b होता है। अब देखिए यहाँ पर रूट से एक बाहर निकलेगा तो 1 +
साइन थीटा हो जाएगा और बटा में, और यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो कि आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए 1 बटा साइन सॉरी कॉस थीटा होगा ना फ्रेंड, देखिए यहाँ पर आपका कॉस थीटा होगा, तो 1 बटा कॉस सेक थीटा साइन बटा कॉस tan थीटा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप इतना है। देखिए सम षष्ठभुज कैसे बनता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में जितना भुजा रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो षष्ठभुज है तो 6 गुने समबाहु का कितना होता है, तो √3/4 गुने a स्क्वायर, तो भुजा कितना, तो 6, तो 6 का 36, तो यहाँ पर नोट कीजिए 9 6 का 54 √3 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज बुधवार है तो 75 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मेरे 7 से आप डिवाइड कर दीजिए तो शेषफल आपका 5 बचता है, तो बुधवार से 5 जोड़ दीजिए तो बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 मेढक एक वृत्ताकार तालाब में परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इसको 6 गो बना लीजिए सबसे पहले आप लोग। तो अब देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 1 6। अब देखिए एस के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो एस को यहाँ पर बैठाइए बाईं और पहला दूसरा स्थान पर, टी को यहाँ पर आप बैठा दीजिए। अब देखिए यू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो देखिए सबसे पहले आप फिक्स रिलेशन को देखिएगा, और जब आपको फिक्स रिलेशन दिखे तो उसी को आपको इंडिकेट करना है। तो नहीं मेरे पास एस है, नहीं मेरे पास टी है, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए पी क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर है, ए भी मेरे पास नहीं है। हाँ देखिए क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, क्यू एस के बीच में केवल 2 मेढक बैठे हैं, पी के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ। तो अब देखिए इसको यहाँ पर क्या बोल रहा है यू के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो यू के दाईं और पहला दूसरे स्थान पर आपका पी हो जाएगा। अब देखिए क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, तो क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर आपको पी को नहीं बैठाना है, तो क्यू को यहाँ पर रखिएगा, तीसरे स्थान पर आपको नहीं बैठाना है ना। तो यहाँ पर देखिए दाईं ओर तो पहला दूसरा तीसरा स्थान पर। अब देखिए क्यू का कितना कंडीशन आपको बनेगा, तो तीसरे स्थान पर क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर नहीं बैठा हुआ है, तो पी आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए ये पी और यू के बीच में आपका यू बैठा हुआ है, तो इसको यहाँ पर बैठाइए आप। देखिए P और U के बीच में आपका एक बैठा हुआ है, तो P को यहाँ बैठाइए और आप U को यहाँ बैठाइए, U को यहाँ बैठाइए। अब देखिए Q के क्या बोला, Q के दाईं और तीसरे, Q के दाईं और तीसरे तो पहला दूसरा और तीसरा नहीं बैठा हुआ है, तो सर्टिफाई कर रहा है। अब देखिए एक मेरा बच गया, बच कौन गया, तो PQ R बच गया, तो R को यहाँ पर बैठा दे। अब देखिए पूछा क्या गया है, R के दाईं और ठीक बगल में कौन है, एक सेकंड, आर के दाईं और ठीक बगल में बोल रहा है ना फ्रेंड, तो देखिए सॉरी पी के दाईं और ठीक बगल में कौन सा मेढक बैठा हुआ ना, तो पी को यहां पर बैठाइए, सॉरी पी को यहां पर आप बैठाइए, तो इसका आर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी की प्रश्न स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 24 है, 28 है, 35 है और 48 है और 73 है। तो यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 13 है और यहाँ पर कितना है फ्रेंड, तो 8 5 13 और 4 2 6 25 है। तो यहाँ पर डिफरेंट अगला देखिए, तो मल्टीप्लाई 2 और -1 है फ्रेंड, तो यहाँ पर 25 दूनी 50 में से 1 घटा तो आपका 49 हो जाएगा, 49 जोड़िएगा ना तो 122 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है।
अब देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64% के बराबर, 4% की छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इसको देखिए डायरेक्ट आप ए बी रूल से बना दीजिए। अब ए बी रूल होता क्या है, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 होता है फ्रेंड। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य के 64 के बराबर है, 4% की छूट के बाद लाभ तो आपका हो जाएगा आपका 50%। अब देखिए 64%, अब प्लस 4 प्लस 64 गुने 4/100, सॉरी छूट बोला ना, तो यहाँ पर तो माइनस होगा ना फ्रेंड। देखिए मैंने भी कुछ गलत लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा 4 माइनस 64 गुने 4/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 60% और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 जो कि 50%, जो ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सभी तोता भागते हैं, सभी तोता भागते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी तोता, ये नहीं थोड़ा सा बड़ा बनाते इसको, सभी तोता पैरोट अब भागते को एफ से इंडिकेट कीजिए। कोई भागता कनारी नहीं है, कोई भागता कनारी को के से इंडिकेट आप कीजिए। आगे बढ़िए। सभी राजहंस कनारी हैं, सभी राजहंस, तो राजहंस को इसके अंदर बनाइए, सभी राजहंस को आर से इंडिकेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ राजहंस तोते हैं, नहीं फ्रेंड ये तो एकदम गलत है फ्रेंड, कोई तोता नहीं, ये भी गलत है फ्रेंड। सॉरी सेकंड वाला तो सही होगा ना, और कोई तोता राजहंस नहीं, ये भी सही है, फोर्थ गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैथेलेसा शब्द इनमें से किसी से संबंधित है, ये आपका महासागर से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए x बराबर 3 है, तो इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। अब देखिए चतुर्थ अनुपात में सेम शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है जो। तो x बराबर 3 को पुट करना है, तो यहाँ पर 7 21 है और 3 24 और 5 3 8 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 24/8 कीजिए फ्रेंड, 9/x कर दीजिए, 8 3 24 3 3 9, तो x बराबर 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह समानांतर चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं समान हो और विकर्ण असमान हो कहलाता, तो ये आपका सम चतुर्भुज कहलाता है फ्रेंड। और ये चीज़ का अच्छा से एक्सप्लेनेशन इसके पिछले वीडियो में हम बहुत अच्छा से बताए हैं, तो पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको सरल करना है, तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 गुने 23 तो आपका 23 आ जाएगा और माइनस आपका 7 आ जाएगा, तो इसको कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए एक व्यक्ति उसकी पत्नी की वर्तमान आयु 7:6 है, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट में जो कि इसका एज है ना फ्रेंड, ये 7:6 है। आगे बढ़िए। 6 वर्ष बाद यह अनुपात इतना होगा, यदि उनका विवाह के समय उनकी पत्नी का अनुपात इतना था, तो उनके विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ था। तो कितने वर्ष पहले यानी कि +x करना है और 6 वर्ष बाद यानी कि +6 करना है, तो 6 वर्ष बाद कितना था, तो 4:3 था फ्रेंड। अब देखिए कुछ नहीं आपको करना है फ्रेंड, यहाँ पर देखिए इसका 1 का है, इसका भी 1 का है, तो डिफरेंट 3 का है, तो 3 बराबर आपका कितना हो गया, 3 बराबर आपका 6 हो गया, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण कारक है कुछ जंतुओं में विकासशील जीव के लिए लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आपका तापमान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने 1919 में इनमें से किस अधिनियम के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था, ये आपका रॉलेट एक्ट है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर +2 करके स्क्वायर करना, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, साथ में +2 की जगह तो आपका 9 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर
आपका 81 होता है, और 11 में 2 कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, शब्द इतना के आगे और पीछे कितने युग्म मौजूद है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जिनके बीच उनके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए आपका, एक सेकंड, PARTICLE, तो P कितने पर आता है? तो आपका 16 पर आता है, A 1 पर आता है, R आपका 18 पर आता है, T आपका 20 पर आता है, I आपका 9 पर आता है, C आपका 3 पर आता है, L आपका 12 पर आता है, E आपका 5 पर आता है। अब देखिए, आगे और पीछे दोनों चेक करना, तो पहले हम आगे चेक करेंगे, उसके बाद हम पीछे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं है फ्रेंड। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ए भी नहीं, 18, 19, 20 नहीं है फ्रेंड, 20, 21 नहीं है, 9, 10, 11 नहीं है फ्रेंड, 3, 4, 5 है फ्रेंड। तो आपका CE 1 निकला। ठीक है, आगे बढ़िए। अब पीछे की ओर भी चेक करना है, क्योंकि पीछे भी बोला है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं फ्रेंड, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9, 10, 11, 12 नहीं है, 20, 21, 22 नहीं है फ्रेंड, 18, 19, 20 नहीं है फ्रेंड। अब देखिए आगे भी होगा एक 16, 17, 18। देखिए 17, 18 था ना, तो PR 1 और था ना फ्रेंड, तो यानी कि पीछे से 0 आगे से 2 हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 शिक्षक इतना वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। H और D के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो कितने शिक्षक हैं? तो 6 शिक्षक है, तो इसको पहले आप डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। H और D के बीच में 2 व्यक्ति हैं। H और D के बीच में 2 व्यक्ति हैं। नहीं मेरे पास H पता, नहीं मेरे पास D पता, तो थोड़ा आगे बढ़िए। C के बाईं ओर ठीक बगल में, C के बाईं ओर ठीक बगल में F है, तो C को यहाँ रखिए, F को यहाँ रखिए। H के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, तो मेरे पास H नहीं है फ्रेंड, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो H के दाईं ओर बगल में आपका E बैठा हुआ, तो बगल में हम लिख देंगे। G और F दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है, G और F है। G और F के बगल में आपका D बैठा हुआ, तो G को यहाँ रखिए, F तो D को यहाँ पर रख दीजिए। D और F दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ G और F। ठीक है, आगे बढ़िए। C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? तो H E वाला को बैठाइए, तो H के दाईं ओर, तो H यहाँ हो जाएगा, E यहाँ हो जाएगा, सारा मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया, इस पर फोकस कीजिए आप। C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, C के बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा स्थान पर G है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए PQRSTU प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले किसी एक सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। तो देखिए आपका एग्जाम कब से शुरू हो रहा है? तो आपका मंडे, देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। आगे बढ़िए। केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा R और V के बीच में है। केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा Q और P के बीच में। V की परीक्षा शनिवार को, तो V के शनिवार को है। आगे पढ़िए। Q की परीक्षा R के ठीक पहले है। केवल U की परीक्षा P और V के बीच में। केवल U की परीक्षा P और V के बीच में, U की परीक्षा, तो U को यहाँ पर बैठा दीजिए। देखिए R और V के बीच में केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा R और V के बीच में है, तो 1, 2, 1 व्यक्ति और हो जाएगा 3, तो R और V के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो R को यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 1, 2, 3 हो गया। आगे बढ़िए। केवल U की परीक्षा P और V के बीच में, T की परीक्षा बुधवार को है, T के बुधवार यहाँ पर है। अब देखिए सारा फुलफिल हो गया, एक बच कौन रहा? तो P हो गया आपका, Q बच रहा, तो Q को पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए पूछा क्या गया, Q की परीक्षा सोमवार को है, देखो ये तो लिख भी दिया। S की परीक्षा किस दिन आयोजित होगी? S की परीक्षा, तो कोई डबल तो हम नहीं लिख दिया ना फ्रेंड। देखिए S की परीक्षा किस दिन आयोजित होगी ना। अब देखिए यहाँ पर P, Q और
एस TUV PQR TUV 2 4 6 एगो तो मेरा घट रहा है ना, तो आपका यहाँ पर होगा फ्रेंड एस की वजह किस दिन, तो एस यहाँ पर हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीमान सक्सेना 150 प्रति दर्जन की कुछ पेन खरीदता है, वह उसे प्रत्येक की दर से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, तो एक अंडे की कीमत कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया। देखिए कितना में खरीद रहा है फ्रेंड, तो 150 रुपये में 12 को, तो कॉस्ट प्राइस, और बेच रहा है आपका 15 रुपये में, तो इसको काटिए तो एक, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3 0 30, तो यानी कि 12 दूनी 24 और 5, तो यानी कि 12.5, तो उसका लाभ प्रतिशत, तो कितना लाभ हो रहा है, तो 2.5 रुपया, कितना में, तो 12.5 और गुणे 100 कर दीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा ना फ्रेंड, तो 20% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को उल्लेख नहीं किया गया, ये आपका नोबल गैस का जो कि मेंडलीव ने नहीं किया था फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए, बताइए कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। तो यहाँ पर आपका देखिए जब भी आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो 2 चीज़ आपको करना है। सबसे पहले उसमें आपको अति देखना है, रास्ता, फिर आपको वरीयता देखना। तो यहाँ पर देखिए P जे से P की ओर जाना, तो रास्ता सही है, सही है, सही है, फर्स्ट में प्रायोरिटी देना, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 प्लस 3 जोड़ेगा तो 67, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 3 जोड़ेगा तो 103, 17 का स्क्वायर 289 प्लस 3 कीजिएगा तो 292 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत का कौन सा माइक्रो फाइनेंस संस्था केवल स्वर्ण आभूषण पर ऋण प्रदान करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाओं, धन अंतरण सेवाएं, धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा एवं पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है, ये आपका मूर्त फाउंडेशन लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महेंद्रगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, ये आपका उड़ीसा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने सहयोगी में कम्युनिटी फिल्म लॉन्च की, जो विज्ञान, महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की चिन्हित करता है, ये आपका UNDP, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। अब देखिए निम्न आरेख में R विद्यार्थी, P लड़के, W लड़कियां, Z मनोविज्ञान विभिन्न भागों में दी गई संख्या उस भाग से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। कितनी लड़कियां विज्ञानी की विद्यार्थी हैं, तो कितनी लड़कियां, तो ये आपका 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना समरूप है, तो इतना तो किसके बराबर, तो ये आपका 16 के बराबर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका, देखिए इसका ये समरूप है ना, तो इसका भी दुगना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न अक्षरों के शब्द, बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे शब्द के पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, तो बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर, तो बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर में आपका A है, आगे बढ़िए। दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर, तो पहले शब्द के पहले अक्षर में आपका, और दाएं से पहले शब्द के पहले अक्षर, तो आपका E है। पहले अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं, देखिए 1 सेकंड, ये दोनों के बीच कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र एक्स वाई इनके बीच क्या अंतर है? तो आपका एक्स बड़ा होता है फ्रेंड, जबकि वाई गुणसूत्र छोटा होता है। अब देखिए, जबकि अल्फ़ाबेटिकल में एक्स आपका छोटा होता है, वाई बड़ा होता है, इसमें आपका अपोजिट होता है फ्रेंड। तो इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, भिन्न संख्याओं को आरोहित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको देखिए, आपको इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका अवरोहित बनता है, जो कि घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोलते हैं, और एक आपका आरोहित बनता है, जो कि बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, पहले संख्या लिखिए, तो 1 3 है, 4 7 है, और 2 5 है, 5 6 है, और 3 5 है। अब इसमें क्या करना है ना कि सारे का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 7 5 6 5 का। तो नहीं, या फिर परसेंटेज से भी निकाल सकते, तो परसेंटेज से ही निकालिए। तो मल्टीप्लाई 100 कीजिएगा तो 33%, और यहाँ पर 100 कीजिएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ गया 400। 400 तो यानी कि 7 5 35, और 50 7 49 यानी कि 57%। इसका कीजिएगा तो 40%। इसका ऐड कीजिएगा ना फ्रेंड, तो आपका कितना आ गया, 16 छक 96, यानी कि 16 5 80% आ गया फ्रेंड। इसका कीजिएगा तो 60%। अब क्या बोला, आरोहित क्रम मतलब क्या होता है कि आपको बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा कौन है, तो 33%, तो फर्स्ट में 1/3 आएगा, जो कि 2 ऑप्शन में है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 30 मीटर की दर से उस आयताकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने में लागत ज्ञात कीजिए, जिसका क्षेत्रफल 100 मीटर दिया हुआ और एक भुजा की लंबाई इतना दिया हुआ। तो अब देखिए, आयत एक बना लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक भुजा 20 मीटर है और क्षेत्रफल 100 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता है, तो एक भुजा आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए, इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 × 12 प्लस भी, तो 25 दूनी 50, और 30 रुपया लग रहा है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको 1500 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर अब यहाँ पर इसको आप चेंज कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड और 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे इतना बजे एक साथ लाल होती है, तो कितने बजे पुनः एक साथ लाल होगी? तो यहाँ पर देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 30 45 और 60 का। अब एलसीएम निकालेंगे कैसे, तो 60 है फ्रेंड, तो 60 में आप कैसे लिखते हैं, 15 4 60, तो 15 दोनों से कॉमन लिया तो 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर 15 या 45 3 हो गया, तो 15 दूनी 30, तो यानी कि 2 तो इसी में समाप्त है, इतना एलसीएम आ गया 15 4 60 दिया 180। ये सेकंड में है फ्रेंड, तो इसको मिनट में 60 से डिवाइड कर दीजिए, जो आपका 3 मिनट आ जाएगा। और 8:33, 30 से 3 जोड़ेगा तो 33 मिनट, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या चीज़ आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए, टी के बाद क्यू दिख रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पर टी हो जाएगा, जो कि आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका। अब बचा 2 ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए सेकंड में आपका क्यू के बाद आपका क्या एन है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था फ्रेंड। अब देखिए, जब किसी विद्युत उपकरण में टर्मिनल पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 कर दिया जाए, तो उसके द्वारा की जाने वाली धारा क्या होगा, तो V बराबर IR ओम्स के नियम से लगाइए। तो यहाँ पर कितना है, तो आपका कितना आपका 101 सेकंड 110 है, देखिए 110 है, और बटा आपका कितना हो गया 50 वोल्ट, और यहाँ पर आपका 1/5 हो जाएगा, तो 0 0 5 5, तो x बराबर 11, जो का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, इनमें से कौन सा
नियमय निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राथमिकता है भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निकाय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1726 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए 6 हो गया आपका, एक सेकंड, 6 हो रहा, 8 हो रहा है, 13, 23 और 40। तो इसमें क्या हो रहा है, +2 +5 +10 और प्लस आपका 17। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, +2 +5 +10 +17। तो एक बार और देखिए क्या, अब एक बार और डिफरेंट निकाले तो यहाँ पर 3 है, 5 है और यहाँ पर 7 है। तो अगला आपका 9 हो जाएगा फ्रेंड। तो 17 9 23 होता है, तो 11 हो जाएगा आपका। 17 9 कितना होता है, 26 होता है ना, हाँ सॉरी। तो यहाँ पर कीजिएगा तो 66 जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसको बैलेंस करना, तो बैलेंस हम लोग कैसे करते हैं, जो कि आपका N2 है, तो यहाँ पर आपका 2 है, यहाँ पर भी आपका 2 है। हाइड्रोजन में आपका 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 3 लिखिएगा ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायु कोशिकाएं में पाई जाती है आपका जलकुंभी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यम की उंगली क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र और परिधारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए खालिस्तान का बिजोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने योगदान के लिए जाना जाता है, ये आपका राजस्थान, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपया का आभूषण किस वर्ष किया था? 1966 में। अब देखिए ये तो ऑप्शन से ही आपका बन जाएगा। यदि किसी भिन्न में अंश और हर अंश में 2 जोड़ा जाता तो इसमें 2 जोड़ेगा तब 5 हो जाएगा, और हर में 5 जोड़ा जाता तो इसमें 10 हो जाएगा, जो 1/2 जो कि सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसका मान क्या होगा फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा ना, तो 1 + 1/k a आ जाएगा। तो अब देखिए इसको इधर लीजिएगा तो 1/a = k - 1 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/a² = k² + 1 और -2k आ जाएगा। तो यहाँ पर भी इसको डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए ये तो आपका करंट है फ्रेंड। अब देखिए तो डायरेक्शन का क्वेश्चन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 14 है, इस सेट नंबर मेरा 14 है, और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।